Guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक आदमी की कहानी बताने वाला हूं, जिनका नाम था अमित अभय ब्रह्मे। वो 48 साल के थे। वो टीसीएस पुणे में काम करते थे और 2 जून 2026 को वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपने पीछे एक 2 पेज का नोट छोड़ा है, जिस नोट पर उन्होंने अपने 2 सीनियर एज कलीग्स और एक क्लोज एसोसिएट को मेंटल डिस्ट्रेस और प्रोफेशनल ह्यूमिलिएशन के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। ये स्टोरी एक ट्रैजिक इंसिडेंट ही नहीं है, ये एक सवाल है जो हम लोगों को आपस में पूछना है कि क्या इंडियन वर्क प्लेस में कोई जेन्युइनली सेफ़ है या नहीं है। देखो, फिज़िकल असॉल्ट तो दूसरी बात है। अभी हमने देखा कि मोहाली में एक कपल जो था, उनका ब्रेकअप हुआ, फिर बॉयफ्रेंड ने सरेआम लड़की को अपने ऑफिस में ही मार दिया। ये तो अनसेफ आप हो ही, पर क्या मेंटली भी आप इतने अनसेफ हो कि आप लोगों को अपनी जान लेने पे फोर्स कर दिया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो में कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। आज मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, क्योंकि वैसे भी मैं अपने लाइफ में से थोड़ा सा टाइम आप लोग को दे रहा हूँ और आप मुझे अपना टाइम दे रहे हैं ये वीडियो देखने में, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, अमित ब्रह्मे जो थे वो 48 साल के थे। टीसीएस के हिंजावाड़ी पुणे में काम करते थे और 2 जून 2026 को उन्होंने अपने घर पे, जो भोसारी में है, वहाँ पे अपनी जान दे ली। 48 साल कोई एक छोटी उम्र नहीं होती। ये कोई प्रोफेशनली मतलब कोई फ्रेशर नहीं थे, ये एक कोई नासमझ भी नहीं थे। ये एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल थे जो पिछले डिकेड से ज़्यादा से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उनकी वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था और एक उनका 19 साल का बेटा है, जिसने अपने बाप को खो दिया, अपने फादर को खो दिया। और इसी बेटे ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो आप सोचिए ज़रा, 19 साल की उम्र में अपना बाप खो देना और फिर उसी बाप की मौत की लड़ाई लड़ना, इससे ज़्यादा दुख भरा कोई इंसिडेंट किसी फैमिली में क्या बीत सकता है। और अमित ने मरने से पहले एक 2 पेज का नोट भी लिखा है। उस 2 पेज के नोट में क्या है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइस, अमित के नोट के मुताबिक उनके साथ क्या हुआ, उनको जो उनके की असाइनमेंट्स थे और जो उनके हाई परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स थे, उससे उनको सिस्टमेटिकली निकाल दिया गया और उसकी जगह उन्हें एक एक्सेप्शनली चैलेंजिंग टास्क जो है वो दिए गए, जो कि उन्हें डेलिबरेटली फेल करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तो भाई, ये सिर्फ काम मुश्किल था वाली बात नहीं है, ये एलिज्ड आपकी जो इमेज है उसको सेबोटाज करने की बात है, किसी को प्रोफेशनली तोड़ने की बात है। उन्होंने नोट में लिखा है कि 2 सीनियर्स ने उन्हें रिपीटेडली टीम के सामने ह्यूमिलिएट किया और उन्हें रिज़ाइन करने का प्रेशर भी उन पर डाला गया। दे वॉन्टेड मी टू क्विट, ये उनके वर्ड्स थे। और उन्होंने एक और इंसान का जिक्र किया था जो कि उनके क्लोज़ फ्रेंड है। उन्होंने, मतलब ये टीसीएस से थोड़ा अलग एंगल है कंपनी के अंदर जो हो रहा था, पर उन्होंने कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल एलिगेशन उन पे लगाए थे, जो कि उन्होंने कंपनी के पोर्टल या कंपनी पे जाके जो है वो कंप्लेंट की थी फाइल उनके खिलाफ़, जिससे उनकी रेपुटेशन भी डैमेज हो रही थी। तो आप समझ सकते हो, एक बंदा 2 चीज़ों से जूझ रहा है। एक तरफ वो जूझ रहा है अपने प्रोफेशनल जो उनके साथ घटनाएं हो रही हैं उसके ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ एक पर्सनल एंगल भी उस पे आ गया, जहाँ पे उनका दोस्त उन पे एलिगेशन लगा रहा है और कंपनी में उनकी कंप्लेंट की है, जिससे उनकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों इमेजें थी वो दोनों जो है उनकी ख़राब हो गई। मतलब एक तरफ आपका वर्क प्लेस प्रेशर है और दूसरी तरफ आपकी पर्सनल लाइफ भी सीज़ हो रही है। एक 48 साल का आदमी चारों तरफ से घिरा हुआ फील कर रहा था इस केस में। देखो, बोसारी पुलिस स्टेशन में जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों एक्यूज्ड को भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 108 के तहत बुक किया गया है, यानी अबिटमेंट ऑफ सुसाइड। पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर जो हैं, जो इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने टीसीएस अथॉरिटी को जो है वो नोटिस इशू किया है और दोनों एक्यूज्ड वुमेन के बारे में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। अभी तक कोई इसमें अरेस्ट नहीं हुए हैं। पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, सुधाकर यादव ने इन्वेस्टिगेशन की इस केस के
बोला है कि इस केस के हम टेक्निकल, प्रोफेशनल और वर्क प्लेस रिलेटेड सब एस्पेक्ट्स को हम एग्जामिन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग है और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अभी किसी भी उस पे नहीं आते हैं, क्योंकि एलिगेशंस अभी एलिगेशंस ही हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस और कोर्ट का काम है, हमारा नहीं। लेकिन जो सवाल इस केस से उठ रहे हैं वो हमें पूछना ज़रूरी है सब लोगों से, आपसे, हमसे, और पूरी एक वर्क प्लेस से भी हमें ये सवाल पूछने ज़रूरी हैं जो कि इस केस से उठ रहे हैं। टीसीएस की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला है कि वी आर डीपली सैडेंड बाय द ट्रैजिक लॉस ऑफ आवर कलीग अमित ब्रह्मे। आवर हार्टफेल्ट condolences goes out to his family and loved ones. The well-being of our employees is of utmost importance to us and we are extending all our support to the beloved family. कंपनी ने यह भी कहा है कि वो उस एलिगेशंस को नोट किया है और सारे फैक्ट्स जो हैं वो असर्टेन कर रहे हैं और अथॉरिटीज़ के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। टीसीएस ने फर्दर कमेंट करने से मना किया है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑन गोइंग है। भाई मैं यहाँ टीसीएस को जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फैक्ट सामने आएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पूछनी चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय इतना प्रेशर में है कि उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ जाए उन्हें, तो क्या इंटरनल ग्रीवियंसेस मैकेनिज़्म कुछ नहीं है जो कि पहले ही ये सिग्नल कैच कर ले, जहाँ एम्प्लॉय जो है वो अपना दुख दर्द बांट सके, जहाँ पे एक फेयर ट्रायल चल सके, जिस आदमी को परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ, उस चीज़ों को रख के जो परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ हो सके। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात ऐसी है, देखो, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हर एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन या हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन कोई भी सिस्टम नहीं है जो अर्ली वार्निंग्स जो है उसको चेक कर सके। एम्प्लॉयज़ को भरोसा नहीं है कि अगर वो कंप्लेंट करेंगे तो उनके खिलाफ ही कोई एक्शन ना हो जाए कहीं, क्योंकि हमने देखा भी है जो पावरफुल होते हैं, जो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बैठी है, सिस्टम उसी का ही साथ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी डर होता है कि कहीं कोई फेयर ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा। स्पेशली अगर आप एक मेल एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए सिस्टम खड़ा होगा या नहीं होगा। हमने देखा है कि पॉश एक्ट में तो जल्दी से आदमी को निकाल दिया जाता है अगर कोई लेडी कंप्लेंट करती है तो, लेकिन मेल एम्प्लॉय के लिए एक डुअल यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि क्योंकि कोई एक फेयर जजमेंट का कोई भरोसा नहीं होता है ऐसे केसेस में। आईटी कंपनी की यूनियन है NITES, उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो सबमिट की है और एक इंडिपेंडेंट हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाने की भी मांग की है। उन्होंने साथ में लेबर कमिश्नर से एक स्पेशल इंक्वायरी और TCS को वर्क प्लेस हरासमेंट कंप्लेंट्स और मेंटल सपोर्ट हेल्थ केयर सिस्टम का एक डिटेल रिपोर्ट बनाने को भेजने की भी मांग की है। NITES ने अपने रिप्रेजेंटेटिव से कहा है कि हर एम्प्लॉय के पीछे एक फैमिली होती है और सालों की डेडिकेशन भी होती है। ये वर्ड सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, क्यों, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है। क्योंकि कोई एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस जाता है, वो सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वो किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, और उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी डिग्निटी, ये सब मैटर करता है। तो कंपनी को ये एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी चाहिए, जिसमें वो जो भी हरासमेंट होते हैं, वर्क प्लेस रिलेटेड हरासमेंट्स, और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये सब कुछ उन्हें बताना चाहिए। मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप भी अपनी जॉब में प्रेशर फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हो। अगर आपका भी कोई सीनियर जो है वो आपको बुरा फील करा रहा है, अनफेयर काम दे रहा है और पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अगर कोई आपको लगता है कि आपका सब कुछ ख़त्म करने के मूड में है तो प्लीज़ आप उनके ख़िलाफ़ एक वॉइस जो है वो रेज़ करो, कोई भी एक्सट्रीम स्टेप मत उठाओ। आप अपनी कंपनी के मेंटल हेल्थ अवेल कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ केयर के लिए आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं। हर कंपनी जो है वो मेंटल हेल्थ काउंसलर जो है वो रखती हैं। आप उनसे अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके खिलाफ़ बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम आपको लगता है हो रहा है, तो आप उसकी एक विसल ब्लोअर या एक फॉर्मल कंप्लेंट भी डाल सकते हो, क्योंकि अपनी जान लेना जो है वो कोई एक सल्यूशन नहीं है। आप तो चले जाओगे, आपके पीछे आपकी फैमिली रह जाएगी। आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है। अगर वर्क प्लेस हरासमेंट से रिलेटेड आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो कोई भी ईमेल है, कोई भी चैट है, वो आप उसे सेव करके रखो जो कि आपका एविडेंस बन पाए। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो आप अपने कलीग जो, जिसे आप अपना दोस्त मानते हो, उनसे बात करो, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करो, क्योंकि फैमिली, आपके दोस्त तो चले जाएंगे भाई, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ ही रहेंगे। हमें पता है नौकरी से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आपकी जान जो है वो उससे भी बड़ी है, क्योंकि नौकरी तो आपको दूसरी मिल जाएगी। अगर आप एक बार आपने अपनी जान खो दी तो आप दूसरी जान दूसरे जन्म में ही अगर वो होता है तो आप तभी एक इंसान का रूप ले पाओगे। लेकिन
जो आपको फैमिली मिली है, जो आपको लाइफ मिली है, उसको चेरिश करना सीखिए। प्लीज़ उसको ऐसे ख़त्म मत कीजिए। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ नया पता लगा होगा कि आपको कैसे ऑफ़िस में लोग अगर परेशान भी करते हैं तो आपको कुछ भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना है। लेकिन जो एक आदमी के दिमाग में बीत रहा होता है वो उस आदमी को ही पता होता है। हम लोग बाहर से कमेंट करना बहुत आसान रहता है, लेकिन अपनी लाइफ लेना भी कोई सल्यूशन नहीं है। आपको एक फ़ाइटर की तरह हर एक चीज़ों को सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए, उसे मार के फेंक देना चाहिए उन चीज़ों को। अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो वो आपको मेंटली और इमोशनली आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। अपनी जान लेना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।